ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रमुआ। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी। Oh, एक mhm. साधारण लोहे की कुल्हाड़ी। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की घटना। एक दिन रमुआ पहले से थोड़ा अंदर जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच बहती एक सुंदर नदी के किनारे वो लकड़ी काटने लगा। वह अपनी कुल्हाड़ी से बड़े उत्साह के साथ पेड़ की सूखी टहनियां काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और सीधे नदी में जा गिरी। अरे, मेरी कुल्हाड़ी! रमुआ चिल्लाया और घुटनों के बल बैठ गया। वो नदी बहुत गहरी थी और कुल्हाड़ी कहीं नीचे जा चुकी थी। रमुआ सिर पकड़कर नदी के किनारे बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मेरी यही एक कुल्हाड़ी थी। इसी से घर चलता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सच्चा था, मेहनती था, पर बहुत दुखी था। इसी बीच नदी का पानी चमकने लगा। लहरें चमकीले प्रकाश में बदल गईं और उसी से एक सुंदर नदी की परी बाहर आई। उसके पंख चमक रहे थे और चारों ओर जादुई रोशनी फैल रही थी। परी ने मधुर आवाज में पूछा, लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? रमुआ ने हाथ जोड़कर पूरी बात ईमानदारी से बता दी। परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ पल बाद वो ऊपर आई और उसके हाथ में थी चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी। परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमुआ तुरंत बोला, नहीं देवी, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहा की थी। परी फिर नदी में गई और इस बार लेकर आई गरम चमकती चांदी की कुल्हाड़ी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रमुआ ने फिर कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। परी तीसरी बार नीचे गई और एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। रमुआ की आंखें चमक उठीं। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ईमानदारी का इनाम। परी बहुत खुश हुई। उसने कहा, लकड़हारे, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने झूठ बोलकर सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ले सकती थी, पर तुमने सही रास्ता चुना। इसलिए मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। और परी ने सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां रमुआ को दे दी। रमुआ दोनों हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद देवी, आप बहुत दयालु हैं। कहानी का अंत। रमुआ खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसे कभी गरीबी की चिंता नहीं रही। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से गांव वालों का सम्मान भी पाया। सीख। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो सच पर चलता है, उसे भगवान और भाग्य हमेशा साथ देते हैं।